नमस्ते दोस्तों। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर एक नजर डालते हैं। टीम इंडिया अभी ग्रुप ए में एक रोमांचक मुकाबले में है। 4 मैचों के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के 6-6 पॉइंट हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट और शानदार नेट रन रेट के साथ टॉप पर है। भारत ने बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत के साथ अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं और दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 88 रन की बड़ी जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है, उसने अपने 4 मैच जीते हैं और उसका नेट रन रेट 4.7 से ज्यादा है। अब आइए उस गणित और बाकी बचे अहम मैचों को समझते हैं जो भारत की किस्मत तय करेंगे। अहम मैच हैं 28 जून को लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश और उसी दिन लॉर्ड्स में ही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप की टॉप 2 टीमें ही सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। आइए जानते हैं कि भारत कैसे आगे बढ़ सकता है। पहला तरीका, अगर भारत अपने आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, जीत से भारत के 8 पॉइंट हो जाएंगे। इससे वे मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। अगर दक्षिण अफ्रीका भी बांग्लादेश को हरा देता है तो भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के 8-8 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल की दूसरी जगह का फैसला नेट रन रेट से होगा। अभी भारत का नेट रन रेट दक्षिण अफ्रीका से बेहतर है, जिससे उनके सीधे क्वालिफाई करने का अच्छा मौका है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतता है लेकिन बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है तो भारत सीधे 8 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका 6 पॉइंट पर ही रह जाएगा। हरमनप्रीत कौर की टीम के लिए ये सबसे आसान रास्ता होगा। दूसरा अहम तरीका, अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, यही मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता है और भारत को दूसरे मैचों के नतीजों से मदद की जरूरत होगी। भारत 6 पॉइंट पर ही रहेगा। उनके पास कोई मौका तभी होगा जब बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका को हरा दे। इससे भारत, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच 6 पॉइंट पर 3 टीमों के बीच बराबरी टाई की स्थिति बन जाएगी। तब टॉप 2 टीमों का फैसला पूरी तरह से नेट रन रेट के आधार पर होगा। भारत को ये पक्का करना होगा कि उसका नेट रन रेट उस टाई में शामिल बाकी टीमों में से कम एक टीम से बेहतर रहे। हालांकि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है और दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश को हरा देता है तो भारत का सफर वहीं खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही पॉइंट्स के मामले में आगे निकल जाएंगे और टॉप 2 पोजीशन हासिल कर लेंगे। अब बारिश या बिना नतीजे वाले मैचों की संभावना पर बात करते हैं, जो समीकरणों को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो दक्षिण अफ्रीका को 7 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसी स्थिति में टूर्नामेंट में बने रहने के लिए भारत को या तो ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच भी रद्द करवाना होगा। हारने की स्थिति में भारत 6 पॉइंट्स पर ही रह जाएगा, जो शायद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों से कम होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो भारत को 7 पॉइंट्स मिलेंगे। तब वे तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश को हराने में नाकाम रहे। उस स्थिति में दक्षिण अफ्रीका की जीत उन्हें आगे पहुंचा देगी। ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप लीडर के तौर पर क्वालिफाई करना लगभग तय है, जब तक कि कुछ बहुत ही असामान्य न हो जाए। उनका बेहतर नेट रन रेट एक बड़े बफर का काम करता है। भारत ने बीच बीच में शानदार फॉर्म दिखाया है और पहले भी दमदार जीत हासिल की है, लेकिन आखिरी 2 मैचों में उन पर दबाव होगा। फैंस को इन मैचों के दौरान नेट रन रेट के कैलकुलेशन पर करीबी नजर रखनी चाहिए। टाई की स्थिति में हर रन, चाहे वो बनाया गया हो या दिया गया हो, बहुत मायने रखता है। भारत ने हाल के मैचों में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया है, बांग्लादेश को आसानी से हराया है और इससे पहले दूसरे विरोधियों को भी मात दी है। भारत के लिए मुख्य बातें ये हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराना सबसे अच्छा नतीजा होगा और बेहतर होगा कि बड़े अंतर से हराया जाए ताकि नेट रन रेट और बेहतर हो सके। हारने की स्थिति में भी अगर बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है तो नेट रन रेट की तुलना के जरिए आगे बढ़ने का मौका बना रह सकता है। महिला टी20 वर्ल्ड कप अब तक रोमांचक रहा है, जिसमें हाई स्कोरिंग मैच और उलटफेर की संभावनाएं देखने को मिली हैं। इस फॉर्मेट में भारतीय महिलाओं का शानदार इतिहास रहा है और अगर वे इन आखिरी बाधाओं को पार कर लेती हैं तो उनमें आगे तक जाने का हुनर है। समर्थक बेसब्री से 28 जून का इंतजार कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है। क्रिकेट में ऐसे हालात न सिर्फ स्किल बल्कि मानसिक मजबूती की भी परीक्षा लेते हैं। हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम इंडिया के पास दबाव को संभालने का अनुभव है। चाहे सीधे क्वालिफिकेशन की बात हो या नेट रन रेट की लड़ाई की, हर संभावना बनी हुई है। इन मैचों के दौरान लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। ये ग्रुप स्टेज काफी रोमांचक रहा है और क्वालिफिकेशन की दौड़ टूर्नामेंट के उत्साह को और बढ़ा देती है। भारत को अपनी हालिया जीत से मोमेंटम मिला है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन से वे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। 2026 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में कामयाबी की ओर बढ़ रही भारतीय टीम को शुभकामनाएं।